हेलो दोस्तों। नवंबर 2019 में आया कोरोना वायरस अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। 30 जनवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। इसके बाद दुनिया भर की सरकारों ने इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे फार्मूले अपनाए, लेकिन फिर भी कोविड-19 को रोक नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया में लॉकडाउन ना हुआ होता तो अब तक लगभग 8.5 लाख एक्टिव केस हो जाते इंडिया। यूएसए ने लॉकडाउन करने में देर कर दी और टेस्टिंग को भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, जिसका नतीजा तो दुनिया आज देख ही रही है। आज यानी मई 18 को यूएसए में एक्टिव केस लगभग 15,26,000 से भी ज़्यादा, जबकि अभी तक 90,000 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यूएसए में कोविड-19 के एक्टिव केसेस में कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है और ये सब लॉकडाउन में देरी करने का नतीजा है। आगे के एनालिसिस देखने से पहले आइए कोविड-19 के लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के एक्टिव केस लगभग 48 लाख हैं, जबकि 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि इंडिया में एक्टिव केस लगभग 95,000 हैं, जबकि 3,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 13 मई को डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसीज डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान ने कहा कि शायद कोरोना वायरस अब कभी ख़त्म ही ना हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुनिया में एचआईवी आया और फिर कभी नहीं गया, बल्कि लोगों ने एचआईवी के साथ जीना सीख लिया, शायद अब लोगों को कोरोना वायरस के साथ भी जीना सीख लेना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भी यही कहा कि अब लगता है इस दुनिया को कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर की सरकारों के द्वारा अपनाए गए हजारों हथकंडों के बावजूद अब ये लगता है कि दुनिया को कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए जो कोरोना वायरस को पूरी तरह से ख़त्म कर दे, लेकिन उस वैक्सीन को इतनी क्वांटिटी में बनाना होगा कि वो दुनिया भर के लोगों तक पहुँच सके, तो कुछ उम्मीद बाकी रह सकती है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोरोना कभी ख़त्म ना हुआ तो इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। जाहिर है हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। आइए देखते हैं कि वो चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन चेंजेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है फूड एंड लिविंग में चेंजेस। हमारा इम्यूनो सिस्टम हमें किसी भी वायरस से बचाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा इम्यूनो सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हम किसी भी वायरस से उतनी ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। यही वजह है कि कोरोना वायरस से बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनका इम्यूनो सिस्टम जवान लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोरोना वायरस से बचना है तो हमें अपने इम्यूनो सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। हमारा इम्यूनो सिस्टम बहुत कुछ हमारे खाने पर डिपेंड करता है। हमें हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेनी होगी, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स और प्रोटीन्स ज़्यादा लेनी होंगी। पानी ज़्यादा पीना होगा ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, और हमें अच्छी और गुड क्वालिटी नींद लेनी होगी। साथ ही साथ हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज या योगा भी करना होगा। दूसरे नंबर पर आता है सोशल चेंजेस। कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए हमें सामाजिक तौर पर बहुत सारे बदलाव करने होंगे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों से मिलते समय हाथ मिलाना या गले मिलना अब पुरानी बात हो चुकी। अब दोस्तों से सिर्फ सलाम या नमस्ते से ही काम चलाना होगा। यानी दोस्ती में भी अब 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ शादी या पार्टी में भी हमें कम से कम भीड़ इकट्ठा करना होगा। बल्कि अब तो गवर्नमेंट भी शादी में सिर्फ 50 लोगों को बुलाने की गाइडलाइन जारी कर चुकी है, और ये मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की मूलभूत ज़रूरत बन जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है रेगुलेटरी चेंजेस। हमारी सरकार को चाहिए कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे कोविड-19 से बचाव में मदद मिले, जैसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर की टेस्टिंग के बाद ही उनको आगे जाने दिया जाए। कोविड-19 के टेस्टिंग बड़े पैमाने पर की जाए और मास्क जैसी चीज़ें कंपलसरी कर दी जाए। नंबर 4 पर आता है अवेयरनेस। कोविड-19 से बचने के लिए सबसे ज़रूरी बात है अवेयरनेस। आपको एक ऐसा सोर्स ढूंढना होगा जहां से आपको सही जानकारी मिल सके, क्योंकि आजकल सही जानकारी और सही न्यूज़ से ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही जानकारी हासिल करें और तब जाकर के आप अपने आप को कोविड-19 से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो ये बदलाव करना ज़रूरी है,
और ये बदलाव हमें आज से ही शुरू करने होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसी बेशकीमती जानकारी मिलती रहे। अगर आप हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट ज़रूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पर रहें, सेफ रहें। गुड बाय।